Hello everyone, this side Pooja. Welcome to my channel Biology Door. So in this video tutorial, we will study about the process of digestion of food. Okay? So जो food का जो हम digestion पढ़ रहे थे, digestive system के बारे में, okay? हमारी previous video में उसकी जो बाद की जो process है, okay? उसके जो बाद का जो हमारे पास चीजें हैं वो हम आज पढ़ेंगे. Okay? So the process of digestion is accomplished by mechanical and what chemical process. तो digestion का जो process है वो mechanical और chemical process होता है, ठीक है? Then the buccal cavity performs two major function. Okay? जो हमारी buccal cavity है वो दो major function provide कराती है. कौन सी? एक है हमारी mastication of food and फैसिलिटेटिंग ऑफ स्वेलोइंग. सबसे पहले फूड का मेस्टिकेशन होता है, उसके बाद स्वेलोइंग होता है. सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो कॉम्प्लेक्स फूड है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाएंगे वो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म में होगा उसको सिंपलर वन में कन्वर्जन होगा उसका, देन स्वेलोइंग होगी उसकी, ठीक है? और उसमें कौन हेल्प करेगा हमारे फूड की मेस्टिकेशन में? सबसे पहले तित, ठीक है? तित हेल्प करेंगे एंड टंग. विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेटेड एंड मिक्स अप द फूड थोरोली. सो हमारा जो फूड मिक्सअप कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ तित एंड टंग. ओके, द म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन lubricating एंड adhering द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉलर्स. देन व्हाट हैपन, जब हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस इज अ लेयर, इनरमोस्ट लेयर, राइट? जो म्यूकस है वो क्या करेगी, उसमें जो स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवरी एमाइलेज जो है हमारा वो सीक्रेट होगा, वो क्या हेल्प करेगा? हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा एंड एडहेरिंग, ठीक है? एंड दीज विल कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ बॉलस. तो बॉलस के फॉर्म में हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा. देन बॉलस इज देन वो धीरे धीरे हमारे फेरिंग्स तक आएगा, फेरिंग्स से हमारे ऑसोफेगस से स्वेलो होके और स्टोमक तक पहुंचेगा, ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग एंड डिग्लूटिशन. द bolus further passes down the esophagus by the successive waves of muscular contraction, peristalsis. So peristalsis क्या होता है? It is a movement, और you can say एक वेव की तरह जो मूवमेंट होता है बॉलस का, ठीक है, जो हमने खाना खाया है उसका, इन द फॉर्म ऑफ बॉलस, और उसमें एक मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा, उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, ठीक है? द गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक. जो हमारा गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर है वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा फूड की पैसेज को इनटू द स्टोमक में, ठीक है? अब कंट्रोल कैसे करेगा? The saliva secreted into the oral cavity contains, जो saliva secret होता है हमारी salivary gland से, उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? electrolytes, enzymes, salivary amylase and lysozyme, ठीक है? तो salivary glands contain what? Electrolytes, then enzymes, then salivary amylase and lysozyme. Okay, then what we have the chemical process. तो ये हमारी हमने पहले जो पढ़ी है वो हमारी फिजिकल प्रोसेस हो गई, मैकेनिकल प्रोसेस हो गई, जिसे हम मैस्टिकेशन ऑफ फूड के थ्रू हमारा जो खाना है बोलस के फॉर्म में अंदर लेते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, दैट इज एमाइलेज. जो स्लाइवरी एमाइलेज है वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करेगा, मतलब उसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा, लाइक ग्लूकोज, माल्टोज की फॉर्म में, गैलेक्टोज की फॉर्म में, ठीक है? एंड देन अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हियर बाय दिस एंजाइम. इस एंजाइम से 30% स्टार्च यही हाइड्रोलाइज हो जाता है
into a disaccharide, किसके फॉर्म में, maltose की फॉर्म में, ठीक है। Lysozyme present in the saliva act as an antibacterial agent that prevent infection। जो लाइजोजाइम है सलाइवा में, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि इन्फेक्शन से, हमारे जो माउथ में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, बाई चांस अगर इन्फेक्शन होता है, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, उस इन्फेक्शन से क्या करेगा, ये बचाएगा, ठीक है। सो द म्यूकोजा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो म्यूकोजा क्या था, म्यूकोजा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनल, इनरमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर जो क्या होता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव आल्सो 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें भी 3 टाइप्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहली है हमारी म्यूकस नेक सेल्स। सो म्यूकस नेक सेल क्या करेगी, विच सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। देन वी हैव पेप्टिक और चीफ सेल्स। पेप्टिक और चीफ सेल्स क्या करेगी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सीक्रेट करेगी, ठीक है। कौन सी प्रो एंजाइम सीक्रेट करेगी, पेप्सिनोजेन, विच हेल्प्स इन फूड डाइजेशन बाय द केमिकल प्रोसेस। Okay, so number 1 that is mucus secret, then we have the proenzyme pepsinogen, और ये proenzyme pepsinogen पेप्सिन को कन्वर्ट करेगी प्रोटीज प्रोटीन्स में, ठीक है। then we have the parietal and oxyntic cells, so we have the third cell कौन सी हमारी, oxyntic cell, जो क्या करेगी, HCl को सीक्रेट करेगी। थर्ड वन इज HCl को सीक्रेट करेगी, और विच इज ऑल्सो plays a important role, okay। and जो हमारा स्टोमक है वो फूड को स्टोर करके रखता है 4 से 5 घंटे तक, ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो सके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टोमक। और वहां पे चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं कुछ, उसको हम कहते हैं चाइम। चाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म। देन वी हैव सम एंजाइम्स दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। कौन से एंजाइम है हमारे, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये चीफ सेल्स, जो हमने म्यूकस की जो सेल्स पढ़ी थी, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, वो कौन सी चीफ सेल जो सेकंड वाली थी, वहां से ये क्या होता है, चीफ सेल्स। सी यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे चीफ सेल्स से सीक्रेट हो रही है, ठीक है। on exposure of HCl get converted into the active enzyme। अब ये क्या करेगा, ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन क्या करेगा, ये हमारा जो एंजाइम है पेप्सिन को कन्वर्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, जब HCl का एक्सपोजर होगा तो ये पेप्सिन को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। देन पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स। अब ये पेप्सिन जो यहाँ पर बना है, ठीक है, विद द एक्सपोजर ऑफ HCl, ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोटीएजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटीन कन्वर्ट इनटू प्रोटीएजेस विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम, proteases and peptones, ठीक है। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role। अब जो म्यूकस होता है और जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होता है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसमें, ल्यूब्रिकेशन में एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियल फ्रॉम दी एक्सक्रेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड HCl। अब यहाँ पे प्रोडक्शन किससे हो रही है, HCl जो है एसिड, जो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता है, उसके जो है एक्सपोजर से जो है बचा के रखेगी, ठीक है। तो HCl प्रोवाइड दी एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराता है किसके लिए, पेप्सिन बनाने के लिए। And renin is also a protolytic enzyme found in the gastric juice of infants।
इन्फेंट्स में क्या होता है, जो बेबी बॉर्न न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं इन्फेंट्स, उनमें जो गैस्ट्रिक जूस में जो क्या प्रेजेंट होगा, एक रेनिन नाम का जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करेगा, जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो लाइक इन्फेंट्स जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स ही लेते हैं, ठीक है, उसके डाइजेशन में हेल्प कर सके, उसका भी डाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो इन्फेंट्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन नाम का। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस और ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस भी सीक्रेट करता है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव द स्टोमक एब्जॉर्प्शन। स्टोमक क्या करेगा, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस, राइट। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी फूड है या फिर जितनी भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, उससे जो विटामिन मिनरल और लाइक विटामिन मिनरल मिलेंगे हमें बहुत सारे, ठीक है, तो वो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन वाटर का, मिनरल का और कुछ आप ड्रग्स कह सकते हो, कुछ मेडिसिन कह सकते हो, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। So the digestion is completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose and fatty acid. अब डाइजेशन होने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो किसकी फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, एमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। फिर वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की या फ्रक्टोज की, फैटी एसिड्स की, वो अपनी लोकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। सो द माउथ, certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. जो blood capillaries में कुछ जो ड्रग्स होते हैं, जो माउथ में जो ड्रग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब जब हम खाना खाएंगे तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन absorption of water, mineral and drugs also takes place here. Now at last we have the disorders of digestive system. Digestive system का disorders हम क्यों पढ़ रहे हैं, because if there is a like, अगर हम कोई प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान जरूर है, ठीक है। अगर हम अच्छी तरीके से खाना नहीं खाएंगे या फिर अच्छी तरीके से वाटर, मिनरल या फिर विटामिन्स नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। लाइक फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमें डायरिया हो जाता है, ओके, और यू कैन से डिसेंट्री हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिसऑर्डर्स हैं, किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के। तो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक is the most common alignment of due to the bacterial and viral infections. अब यहाँ पे किसके थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल कह सकते हो, वायरल कह सकते हो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यू टू द कॉज बाय सम पैरासाइट्स, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि मोस्टली इंटेस्टाइन जो है हमारा, या स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हो, लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हो, ठीक है, उनको ही अफेक्ट करता है। सो मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको क्या होगा, अफेक्ट होगा with the help of these parasites like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm. These are the some parasites that cause infection in our body. Okay, सबसे पहला है हमारे पास jaundice. Jaundice क्या होता है, the liver is affected. Mostly जब हमारा organ है, liver organ, वो affect होता है जब, ठीक है, और skin और eyes जो है हमारी वो yellow हो जाती हैं, ठीक है, turns to yellow because of the deposit of bile pigments. ठीक है, हमने लीवर में पढ़ा था, there is some gall bladder, ठीक है, वो क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो वहां पे अगर बाइल पिगमेंट्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है एंड लीवर हमारा जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, तो दैट टाइम वी हेड सफर फ्रॉम जॉन्डिस, ओके। वहां पे हमारी स्किन और आईज क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं। देन नेक्स्ट वन इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ।
माउथ से जब क्या हो जाता है, स्टोमक में, हमारे पेट में जो भी कंटेंट है, कंटेंट इन द सेंस ऑफ फूड और यू कैन से एनीथिंग इन द स्टोमक, वो जब बाहर आ जाता है, इजेक्ट हो जाता है, तो उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं. दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय वॉमिट सेंटर. ये जो एक्शन है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी में, ये कौन कंट्रोल करके रखता है? मेडुला, प्रेजेंट इन ब्रेन. ओके, द फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वॉमिटिंग. Then diarrhea. The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea. Diarrhea क्या होता है? The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge. It reduces the absorption of food. जब डायरिया हो जाता है तो लाइक बहुत कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइक हमारा जो फीकल जो डिस्चार्ज है वो होता रहेगा, और जिसके कारण से फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता. इसीलिए उस टाइम हम हल्का खाना खाते हैं और लिक्विड चीजें ज्यादा लेते हैं. ठीक है. कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? व्हेन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन एज अ बॉल मूवमेंट. जब रेगुलर हमारा फीकल जो है लाइक एग्जिट नहीं कर पाता हमारी बॉडी से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वो रिटेन हो जाता है, मतलब वो बाहर नहीं जा पाता. फीकल जो मटेरियल है हमारी बॉडी का, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. ठीक है. इनडाइजेशन. इनडाइजेशन मीन्स whenever we eat some fast foods, mostly in the case of fast foods, when we eat, they cause some like gases. गैस हो जाती है बॉडी में. ठीक है. एंजाइटी फीलिंग होती है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है ओवर ईटिंग से, स्पाइसेस. ठीक है. ये सारी चीजें होने के कारण से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम इंडाइजेशन कहते हैं. ठीक है. So this is all about the digestion of food. So if you like my video, subscribe my channel and like my videos so that you get all the videos of my channel for meat preparation. Okay. Thank you very much and have a nice day.